देखिए, अब देखो, रिफ्रैक्शन, हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लोग रिफ्रैक्शन को प्रूव कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगन्स प्रिंसिपल से। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन हो गया, इसमें देख लो। तो मान लेते हैं ये है मीडियम 1, इसमें स्पीड है v1, ये है मीडियम 2, इसमें वेव स्पीड है v2। एक प्लेन वेव आ रहा है, और ये उसका वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, ध्यान दो, इंसिडेंट वेव, और ये है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रहा है, ये है नॉर्मल, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है। अब वेव अगले मीडियम में जाएगा, अपना अगला मीडियम में, मान लेते हैं ऐसे निकला वेव आर एंगल पे। ठीक है, रिफ्रैक्शन, जब तक यहां से वेव आगे बढ़ रहा है, देखो यहां पे ये दोनों एक फेज में, यहां वेव उसको आने में इतना टाइम लगेगा कुछ। ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ है v1t, टी टाइम में यहां से यहां पहुंचा वेव, ये वाला यहां से यहां पहुंचा, तब तक यहां वाला जो वेव था वो तो आगे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहां पे दोनों एक साथ पहुंचा, अब वो रिफ्रैक्ट होकर अंदर चला गया, ये अभी पहला मीडियम में ही है। तो ये वेव यहां से यहां तक जो पहुंचा, तब तक ये वेव आगे बढ़ा होगा। ठीक है, ये वेव आगे बढ़ा होगा कुछ डिस्टेंस। ठीक है, वो डिस्टेंस होगा v2t। ओके, तो अब जो अगर हम वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, अब जो फिर से ये है आई, ओके, ये भी आगे जाएगा आर पे, ध्यान दीजिए, तो यहां से यहां पहुंचाइए, तब तक वो कहां हो गया, वो आगे बढ़ गया है। यानी अब जो इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर देख लो, ऐसे ड्रॉ करेंगे, दीज आर रिफ्रैक्टेड वेव, दीज वेर इंसिडेंट वेव, दीज आर रिफ्रैक्टेड वेव। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट ऑफ, क्या बोलेंगे बताओ, रिफ्रैक्टेड वेव। थोड़ा स्कूल एग्जाम में आए तो थोड़ा ढंग से लिखना। ठीक है, ज्यादा लॉजिक जो पहले जो पता है, वेव फ्रंट होता है, सिलिंड्रिकल वेव, वो सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सुन लो। ठीक है, वो सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, उससे हम 3 लॉ प्रूव करते हैं, तीनों प्रूव कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम समझा दिए क्या है कहानी, लॉजिक समझ में आया। ये डिस्टेंस है v2t। ठीक है, ये डिस्टेंस है v2t के, इस मीडियम में स्पीड है v2। अब नाम लिख दिए ट्रायंगल का 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये एंगल आई, तो ये एंगल आई होगा, वो वहां भी देखे थे, देख लो, ये एंगल आई तो ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर, ये एंगल आर तो ये एंगल आर होगा, क्योंकि ये 90 माइनस आर, आर। ठीक है, तो बताओ अगर हम साइन आई लिखें, देख के, साइन आई, साइन आई के लिए परपेंडिकुलर ये लेंथ है, अब बेस है 1 3, दिख रहा है, पहले देख लो सबको, साइन आई के लिए परपेंडिकुलर लेंथ ये है, बेस है 1 3, दैट इज v1t बाय 1 3। ठीक है, और साइन आर के लिए परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा हो गया, साइन आर के लिए परपेंडिकुलर लेंथ हो गया 1 4, दैट इज v2t बाय 1 3। तो डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा बताओ, v1 बाय v2 हो गया, एंड v1 बाय v2 इज n2 बाय
n1 यानी n1 साइन i इक्वल्स n2 साइन r। हो गया? ठीक है, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। दिस इज स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। और क्या बोलेंगे, ये वेव फ्रंट जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ऑब्वियस है ये तीनों क्या होगा, सिंस वेव फ्रंट्स आर perpendicular to the plane of board, that is so incident। ठीक है ना? अगर मान लो एक दूसरा प्लेन में रहता तब नहीं होता, ये इस प्लेन में है और इसी के परपेंडिकुलर आना है रे, तो अब ये सब वो सब क्या होगा, एक प्लेन में होगा। इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड आर इन सेम। ठीक है, ये सेकेंड लॉ हो गया, वो फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, चलिए पार्ट हो गया कवर।